हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से हमारे जाट फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हम एक टॉपिक लेकर आ गए हैं जो ये सच्ची घटना है और ये घटना है एक आदमी की जो अपना पूरा जीवन बहुत ही ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ बिता दें, लेकिन उसके पत्नी और बच्चे उसे इतना मजबूर कर दे कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जा। लेकिन जब भी उसने अपना हौसला नहीं तोड़ा, जब भी वो अपनी मेहनत पर लगा रहा और बाद में देखिए उसका क्या अंजाम हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव की बात है। उसमें एक आदमी था, उसकी पत्नी थी और उनके 3 बच्चे थे। बड़ी लड़की थी और छोटे 2 लड़के थे। तो बड़ी लड़की से तीनों के तीनों स्कूल में जाकर थे। तो बच्चे बड़े हो गए तीनों के तीनों। तो लड़की स्कूल में जा थी तो वह गलत चल पड़ी। लड़की किसी लड़के के साथ वह हिल गई। तो जब बालक किसी का गलत चले तो गांव में और सब जगह थोड़ी बहुत सुरसुराहट चली जा, सबको पता चली जा उड़ता उड़ता सा। तो जिसे भी पता चला था वो आके उसके पापा को बता कर था, भाई अपनी लड़की को समझा ले, नूनू हमने गलत देखी। अब उसका पापा खेत में काम करा था, बेचारा मेहनत मजदूरी करा था अपने बालकों को पालने के लिए। किसी ढाल हमारा घर सही सलामत चल जा, सही तरह से चल जा, बहुत मेहनत कर था। तो उसने अपनी लड़की समझाई, लेकिन जब वो उसे थोड़ा बहुत डांट फटकार लगा रहा था अपनी लड़की को, उसकी माँ बीच में आके उसे रोक दे थी। अब तो दूसरों की बात तुम आके बालकों पे इल्जाम लगा रहा, मेरे बालक कैसे नहीं है, अरे इन्हें धमकाना दिए, इन्हें मारना दिए। वह बीच में बढ़ जाती। लेकिन एक बार भी उसने जानने की कोशिश नहीं करी। अगर इनका बाप कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा, अगर समझा रहा तो ठीक ही समझा रहा होगा। तजह अपने पति का साथ देना चाहा या एक बार अपने बच्चे की छानबीन कर लेनी चाहा। वह बीच में बढ़ जाती और अपने बालकों का ही साथ देवे थी। इसके बाद उसके बाप ने वह छोड़ दी। लड़की चल भाई संभल जागी, जाती रही, वह स्कूल जाती रही, लेकिन वह नहीं मानी। कभी 1 साल लगा थी, कभी 2 साल लगा थी, कभी फिर तीसरे तक लग जाती। वह उसे चस्का पड़ गया इस काम का। तो भाई गांव वाले उसे फिर बता कर थे आकर नको, भाई हमने तेरी लड़की वहाँ वहाँ देखी, उसे तू रोक ले स्कूल में तो, या समझा ले, कुछ भी कर ले, या उसका ब्याह कर दे। तो उसके पापा ने वह फिर समझाई, लेकिन माँ ने वह फिर भी नहीं समझने दी, फिर बीच में अड़ गई। तो उसके बाप ने क्या सोचा, भाई यार लड़की नहीं मानने की और इसकी माँ भी नहीं मानने देने की, इसकी माँ भी मेरा साथ नहीं दे रही ना, उसे समझाने की कोशिश कर रही। तो भाई बाप ने उसके लिए अच्छा सा घर देख दिया लड़की के लिए, और रिश्तेदारों को बुला के उस लड़की को समझवा के भाई घर में सब समझौता करके उस लड़की का रिश्ता कर दिया, ब्याह कर दिया। वह तो चली गई अपने ससुराल। अब बचे हुए छोटे 2 लड़के। अब इतना उस लड़की का मैटर खत्म हुआ, वे लड़के गलत चाल पे चल पड़े। बड़े वाला तो उनमें तो सट्टेबाजी करने लगा, सट्टे जुए ये खिलने लगा, और छोटे वाला नशे पर लग गया। और भाई उसकी जो पत्नी थी वह गामू में तेरे मेरे धोरे उठे बैठे थी, घूमने लगी, मतलब अपने घर पे उसका ध्यान ही नहीं था। तेरे बालक किस दिशा में चल रही और तेरा घर किस दिशा में चल रहा, बिगड़ने पे चल रहा है या सुधरने पे चल रहा, बस उसे हारने तक फुर्सत नहीं। और घर में आके उसे अपनी चौधर दिखानी, अब भाई मेरी चलेगी घर में, मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। अपने पति की तो वह बिल्कुल भी नहीं मानने थी। तो भाई इधर उसका लड़की तो पीछा छूटा तो लड़के उसकी बिगड़ गए। अब वे जुए सट्टे में खेल हारने लगे, उन्हें पैसे फिर चाहने लगे। और उसे भी नशेड़ी को, जो छोटे वाला लड़का था उसे नशेड़ी को भी नशे के लिए अब पैसे चाहने लगे। तो भाई जितना भी उसके बापू के धोरे पैसा था बेचारे ने इतने उस पर दिया गया, देता रहा दाब में। अपने बालकों को बचाने के लिए चल भाई संभल जागे, चल संभल जागे, वे बालक उसे गलत सलत धमकी देवे थे अपने बाप को। मजबूरी में उसे पैसे देने पड़े बाप को। वो नहीं सोचा था कि चल संभल जागे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, संभल जागे। बहुत उस आदमी ने मेहनत करी, बहुत इंतजार करा, लेकिन घर बिगड़ने की तरफ को चला, सुधरने की तरफ को नहीं, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया, ना अपने घर पे ध्यान दिया। तो एक दिन जब सारे पैसे खत्म हो गए और उसके लड़कों ने पैसे मांगे, तो उसके बापू ने पैसों को मने कर दी और कह के और खेत में चला गया, भाई मेरे पे पैसे और है नहीं, और मैं धरती बेचने का नहीं, धरती है मेरे नाम, मैं धरती नहीं बेचने का, तुम्हें जो करना कर लो। तो उसकी माँ ने क्या काम करा, उसकी माँ ने
माँ कहने लगी अपने छोटे वाले लड़के को, जा तू थोड़ा सा जहर ले आ। भाई लड़के ने ला जहर की डिब्बी ला के दे दी उसे अपनी माँ को। तो भाई मावास का दिन था, खीर बननी थी। उस माँ ने उठा के जो उसके बापू की रोटी जाती खेत में, उसकी खीर में जहर मिला दिया। अगला मर जाएगा और रात कटेगी, ना तो कोई हमें रोकने वाला पावेगा और ना हमें इसकी बात माननी पड़े, ना हमें इसकी दाब में रहना पड़े। उस खीर में जहर मिला के रोटी भिजवा दी खेत में अपने लोंडे पे। तो वो लेकर चला गया रोटी अपने बाप की, कहने लगा पापा ले रोटी खा ले। पापा कहने लगा रख दे भाई, मैं यूं नक्का सा फेर गया और जीव रोटी खम्मा। तो भाई उन्होंने डोल पर रोटी धर दी उसके लड़के ने। कहीं तक कुत्ता आ गया और वो हल्का सा भिड़ रहा होगा टीपन, उस कुत्ते ने पंजा पुंजा मार के वो किसी ढाल टीपन खोल लिया। जी भगवान को साथ देना हो तो नू ही देवे, किसी न किसी रूप में दे ही दे। तो वो टीपन खोल दिया। टीपन खोल के जो टीपन में खीर धरी थी वह कुत्ते ने खा ली। तो इधर वो नक्का वक्का फेर के आया, तो आकर देखा, उसने देखा क्या हुआ, टीपन की खीर भी खत्म हो रही और वहीं कुत्ता भी मरा पड़ा। तो भाई उसने वे रोटी नहीं खाई, पर उसकी आत्मा इतनी टूट गई कि उसका घर में जाने को बिल्कुल जी नहीं करा। उसका तो बिल्कुल विश्वास ही खत्म हो गया कि मैं किस सोच के साथ अपने बालकों को पाल रहा, पढ़ाए लिखाए, इन पर खर्चा भी करा, और फिर बाद में घर मेरा गलत तरीके से भी चला, घर गलत दिशा में भी चल रहा, लेकिन मैंने जीभ भी अपनी उम्मीद नहीं खोई। और आज मेरे बच्चे और मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्या करा कि मेरे खाने में ही जहर मिला दिया मारने के लिए। तो उसका घर में जाने को जी नहीं करा बिल्कुल भी, और ना उसे किसी पे विश्वास हुआ। फिर जब उसकी पत्नी उसका साथ नहीं दे रही तो और कौन क्या देगा। तो भाई वो घर तक निकल लिया बेचारा। घर तक वो एक दो आदमी तक मिला कि भाई मेरे साथ नुन्नू बात है, और दिखे मैं मरना तो चाहता नहीं, ना मैं फांसी लगाना चाहता, ना मैं जहर खाना चाहता, लेकिन मैं कमा कर खाना चाहूँ, मैं अपना पेट खुद पाल लूँगा, भाई मुझे काम की ज़रूरत है। तो किसी आदमी ने उसकी किसी ऑफिसर के घर में ड्यूटी लगवा दी साफ सफाई करने की। तो भाई वो उस ऑफिसर के घर में साफ सफाई लग गया करन, बेचारे को 3 टाइम की रोटी मिलन लगी, तनख्वाह मिलन लगी। तो उसका कुछ टाइम उस ऑफिसर के घर में कटा। तो उसका जो बड़ा लड़का था जो जुए सट्टे खेला था, वो तो घर से ऐसा फरार हो गया कि उसका तो पता ही नहीं चला कि वो मरा जिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका तो पता ही नहीं चला। वो जो छोटा था वो नशेड़ी था ही। और भाई जो वह लड़की थी जिसका ब्याह हो गया था, उसने ठाके अपने पति को मरवा के और अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी के साथ भाग गई, अपने पति को मरवा दिया। तो भाई पुलिस जांच होने लगी, FIR होगी सबकी, क्योंकि माँ का भी पूरा हाथ था अपने बालकों का साथ देने में। पुलिस ने वह लड़की के घर वाले बिठा लिए और वह लड़की बिठा ली, थाने में ले गए। थाने में ले गए तो भाई वह जो उनकी माँ थी वह रोवे और एक हाल करे, रोवे और एक हाल करे। तो जो गांव वाले भी गए वहाँ, तो उन तक बोली इनको इनके पापा को बुला दो किसी ढाल, और मैं माफ़ी मांगना चाहूँ, मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने जो उसके बुरे टाइम में भी उसका साथ नहीं दिया और वो भी मारना चाहा मैंने, मेरे तो बहुत बड़ी गलती होगी, उन्हें बुला दो एक बार। तो भाई किसी को गांव में पता होगा भाई वो कहाँ है, किसी ने देखभाल करके उसको पता भिजवा दिया उनको, भाई नन्नू दिक्कत है तेरे घर में। तो उनका बापू ऑफिसर तब बोला उनको, भाई एक बार फिर मेरा अपने घर जाने का नंबर आ गया, मेरा घर बर्बाद होने पे है, देखूं बसेगा तो बसा लूँगा और नहीं तो मैं फिर आ जाऊँगा यहीं। तो भाई वो आदमी आ गया थाने में। थाने में आती ही जो उसकी पत्नी थी भाई लिपट कर रोने लगी, पाँव में पड़न लगी, हाथ जोड़न लगी, मेरे तक गलती होगी, मुझे एक बार माफ़ कर दो, इब का दोबारा गलती नहीं होने की। भाई बहुत बातचीत हुई, गांव के भी थे, सबके आगे हाथ जोड़े खुशामद करी, खैर वो आदमी मान गया। भाई लड़की तो पकड़ी जानी थी क्योंकि उसने अपने पति की हत्या करी थी और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी, लेकिन जो वो लड़का था और उसकी माँ घरों आ गए। तो भाई उनके ठीक टाइम था, सहज घर सही पटरी पर आ गया। उस लड़के ने भी सहज नशा छोड़ दिया, अपने खेती करन लगा, खान कुमान लगा, धीरे धीरे उसकी शादी भी होगी, बालक भी हो गए। और वो जो उनकी माँ थी, उस आदमी की पत्नी थी,
वह भी अपने घर पे ध्यान देने लगी, घूमने फिरने से ज़्यादा अपने घर पे ध्यान देने लगी, अपने आदमी की बात मानने लगी, हर सही गलत में अपने आदमी को सलाह भी देने लगी। और फेर के तो उनका घर बस गया और अच्छी तरह से सब खान कुमाने लगे। और उस आदमी की भी उसका लड़का बहुत ही इज्जत करने लगा और उसकी पत्नी भी बहुत ही इज्जत करने लगी। तो एक कहावत है कि एक आदमी सारी दुनिया तो लड़ ले, लेकिन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो जा। लेकिन उस आदमी ने हौसला नहीं तोड़ा, ना कोई गलत कदम उठाया। अब भाई कभी फांसी खाने की सोची हो या जहर पीने का सोचा हो, उस आदमी ने अपने जब उसके घर का नाश होने लग रहा था उस लास्ट मूवमेंट पे भी उसने मेहनत करनी सोची ईमानदारी से, और बाद में उसका घर सुधर गया। और हर माँ बाप से मेरा यूँ कहना है कि अपने बालक की गलत हिम्मत मत लियो, पहले उसे देखियो कि सच में ही गलत चल रहा क्या। उसे जितनी कोशिश हो समझाने की कोशिश करियो, सही रास्ते पर लाने की कोशिश करियो, गलत हिम्मत लेकर उसका जीवन बर्बाद ना करियो। एक सच्चे और ईमानदार आदमी की भी भगवान दुख देकर परीक्षा लेवे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लेता, फिर बाद में उसके बहुत ही अच्छे दिन भी आवे, जैसे उस आदमी के आए। फिर दोबारा से, क्योंकि उसकी गांव गुहांड में भी इज्जत बन रही थी, और उसके दोबारा से दिन अच्छे आए, उसका घर बस गया, उसके लड़के का ब्याह हो गया, और अब सही रास्ते पर उसका घर आ गया तो उसका भी बसा, और नहीं तो उजड़ने में तो कोई कसर थी नहीं। और इस तरह की बुराइयां हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा आ गई है। किसी घर में कोई घटना हो रही, किसी घर में कोई घटना हो रही, बहुत ज़्यादा बुराइयां हमारे समाज में आ गई। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है, कोई मतलब शिक्षा मिली आप सभी को, तो ये हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।